सो अब हम लोग साइटोकाइनेसिस पढ़ते हैं। साइटोकाइनेसिस में आपको पता है देयर इज अ डिफरेंट साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल का दोनों का साइटोप्लाज्म अलग अलग होता है। हालांकि साइटोप्लाज्म का डिवीजन तो एनाफेज के साथ ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं लास्ट में ताकि पता चले। ठीक है, अब आपको पता है एक सेल था, अब वहां पे दो न्यूक्लियाइड तो दो डॉटर न्यूक्लियाइड फॉर्म हो चुकी हैं। उसके बाद अब देयर इज अ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो यहां तक आपको पता था। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन रहता है। एक्टिन प्रोटीन एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट पे देयर इज अ कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग फ्यूरोइंग बोलते हैं। फ्यूरो, ठीक है, फ्यूरो, ठीक है। दोनों साइड से फ्यूरो डीपन होता जाएगा, डीप होता जाएगा, और अंत में एक समय ऐसा आएगा कि फॉर एग्जाम्पल ये इतना डीप हो गया, ये भी इतना डीप हो गया, उसके बाद दोनों फ्यूज हो जाएंगे और यहां से अलग हो जाएंगे। तो यू आर गेटिंग नाउ टू सेल। तो इस तरह से एनिमल सेल में ऐसा होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्लीवेज भी बोलते हैं। क्लीवेज मतलब डिवीजन। विदाउट इंक्रीजिंग इन द साइज सेल डिवाइड हो जाएगा। कोई भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल तरबूज को एक है तो दो भाग में कट कर दो, उसको क्लीवेज बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्यूरो ही होता है। अब देखो, फ्रॉम द पेरिफेरी टूवर्ड्स द सेंटर, जब सेल मेम्ब्रेन का मतलब फ्यूरोइंग डिपेंड्स होता है, तो एनीथिंग विच इज फ्रॉम पेरिफेरी टूवर्ड्स द सेंटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम सुना होगा। जो अर्थ मतलब जो जिस फोर्स से मतलब कोई भी ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा हो, उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे टूवर्ड्स द सेंटर फ्यूरोइंग हो रहा है, इसलिए हम लोग एनिमल में सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट, आपको पता है प्लांट के बाहर एक सेल वॉल होती है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। अब देखो यहाँ पे ऐसा कोई फ्यूरोइंग नहीं हो पाता क्योंकि बाहर सेल वॉल है। अब प्लांट सेल में भी दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। ठीक है, दोनों में प्रोसेस सेम ही होती है, लेकिन इसमें सेंट्रियोल्स नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब क्या होगा? देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ वेसिकल्स, गोल्गी वेसिकल्स। गोल्गी बॉडी वेसिकल्स अपने हैं, वो वहां पे बीच में डिपोजिट करना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा तवे पे डोसे के लिए क्या रखते हो, मतलब उसका जो लिक्विड वो रखते हैं, उसके बाद स्प्रेड करते हैं। वैसे ही यहाँ पे सबसे पहले छोटे छोटे वेसिकल्स डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये छोटे छोटे वेसिकल्स डिपोजिट होते होते फॉर एग्जांपल यहां से स्टार्ट होंगे और पूरी तरीके से मतलब बीच में से पेरीफेरी की तरफ डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे ये वेसिकल। इस तरह से हो गए। नाउ ऑल वेसिकल्स मिल जाते हैं। ठीक है, सारे वेसिकल मिल जाएंगे। इसको हम लोग सेल प्लेट फॉर्मेशन बोलते हैं। तो कहां से बिगिन हुआ था? सेंटर में से, और कहां गया? टुवर्ड्स द पेरीफेरी। यहाँ पे क्या था? फ्रॉम द पेरीफेरी टुवर्ड्स द सेंटर, दोनों साइड से। यहाँ पे दोनों साइड में सेंटर से स्टार्ट हुआ और पेरीफेरी पे गया। अब क्या होगा? देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल फ्रॉम इनसाइड। अब यहाँ पे सेल वॉल का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सेल वॉल डिपोजिट हो रहा है। ठीक है, दोनों तरीके से। इसको हम लोग सेल वॉल बोलेंगे। सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट, मतलब ये सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है अंदर की तरफ से। अब मैं यहाँ पे ऐसे फटाफट ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब ये तो ये बीच वाला जो पार्ट है उसको हम लोग मिडल लेमेलिया बोलेंगे। मिडल लेमेलिया। आपको याद हो तो देयर इज अ सीमेंटिंग मटेरियल इन बिटवीन द टू सेल्स ऑफ प्लांट। प्लांट के दो सेल के बीच में चिपकाने के लिए सीमेंटिंग मटेरियल होता है, उसको मिडल लेमेलिया बोलते हैं। तो पहले सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है। सेल प्लेट फॉर्मेशन इज डन बाय बोथ स्पिंडल फाइबर, फ्लेग्मोप्लास्ट जिनको बोलते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में इतना ज्यादा नहीं दिया तो उसमें तो गोल्गी वेसिकल्स बीच में से स्टार्ट करेंगे और पेरिफेरी डोर पूरी सेल प्लेट फॉर्म हो जाएगी। अब जब जैसे ही सेल प्लेट फॉर्म होगी तो दोनों साइड, सेल प्लेट की दोनों साइड अब सेल वॉल फॉर्म होगी। और इस तरह से जो प्लांट में जो साइटोकाइनेसिस होता है, इसको हम लोग
इन प्लांट क्या हुआ, सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्म हुई। कैसे मैनर में, सेंट्रीफ्यूगल, एनीथिंग जो फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द पेरिफेरी लगता है उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। तो साइटोकाइनेसिस इन केस ऑफ प्लांट इट इज सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ पे मैं दोनों को रीड करता हूँ, बाकी कुछ है नहीं। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म डिवाइड बाय द प्रोसेस कॉल्ड क्लीवेज। क्लीवेज मैंने बता दिया, तरबूज को दो भाग में डिवाइड करो, दैट इज क्लीवेज। इन प्लांट सेल प्लेट फॉर्मेशन, cell plate formation begin at the center of the cytoplasm and proceed toward the cell wall. This type of cytokinesis is called centrifugal. अभी ये दो वर्ड आप याद रखो, cell plate formation and centrifugal cytokinesis in case of plant. Furo or centripetal type of cytokinesis in animal cell, वो चीज याद रखना। In animal cell the cell membranes start constricting from the side and proceed inwards till the mother cell is divided into two daughter cells. This type of cell division is known as centripetal. तो ये दोनों टाइप की साइटोकाइनेसिस है। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। इनका अगर ग्रोथ करवानी है, वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब नए पत्ते, नए फ्रूट, नई डालियां, हमारे में भी जो नए नए ऑर्गन्स के ग्रोथ होगा बचपन से, उनके लिए चाहे ग्रोथ, हीलिंग, कुछ लग गया है तो वुंड है, रिपेयर है, रीजनरेशन है, इन सारी चीज के लिए माइटोसिस जरूरी है। प्रॉपर साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेंटेन इन माइटोसिस। अगर सोचो एक बार साइज बढ़ गई उसके बाद माइटोसिस बंद हो गया तो रोज मैंने बोला 1 मिनट में 1 लाख सेल चले जाते तो आप पतले हो जाएंगे। तो साइज मेंटेन करने के लिए भी माइटोसिस जरूरी है। माइटोसिस हेल्प्स इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अमीबा में 1 में से 2 होने के लिए माइटोसिस होता है। अगर माइटोसिस प्रोसेस ही नहीं होती तो अमीबा 1 में से 2 बन ही नहीं पाते। ओल्ड डिकेइंग एंड डेड सेल ऑफ द बॉडी आर रिप्लेस ड्यू टू द माइटोसिस। माइटोसिस की वजह से सेल वॉर्न आउट सेल जो टूट गए हैं, डैमेज हो गए हैं, ऐसे सेल दोबारा बन पाते हैं, वो माइटोसिस की वजह से है। और दूसरा क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रखना पूरी बॉडी में, ये भी माइटोसिस से होता है। अगर माइटोसिस नहीं हो पाता, मियोसिस होता तो सेल के जो क्रोमोसोम नंबर है वो कम होते जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंस दिया है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में। एनिमल सेल में एस्टर फॉर्मेशन होता है। एस्टर फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, ये वाला, ये एस्टर फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रोसोम्स या सेंट्रियोल्स है, उनके पेरिफेरी में आपको एस्टर देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई प्लांट में सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम होता ही नहीं तो एस्टर फॉर्मेशन नहीं होगा। साइटोकाइनेसिस टेक्स बाय फ्यूरो फॉर्मेशन। साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस सेंट्रीपिटल है, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस सेंट्रीफ्यूगल है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये होता रहता है। यहाँ पे सिर्फ ग्रोइंग टिप्स एंड साइड और रूट टिप और शूट टिप में ये माइटोसिस प्लांट में होता है, बाकी कोई जगह पे होता बहुत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मियोसिस। अब हम लोग मियोसिस के बारे में बात करेंगे। तो मियोसिस रिडक्शनल सेल डिवीजन है। द टर्म मियोसिस है, उनका मतलब होता है रिड्यूस, कम करना, कोई भी चीज रिड्यूस करना, दैट इज नोन एज मियोसिस। एनीथिंग दैट इज रिड्यूस्ड। ये भी टर्मिनोलॉजी किसने दी है? फार्मर्स इन 1905 में। इट इज प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच सेल अंडरगो 2 सक्सेसिव डिवीजन प्रोड्यूसिंग 4 डॉटर सेल। एक बार अगर मियोसिस में जाता है तो 2 सक्सेसिव, तो वो 2 बार मतलब डिवीजन करेगा और क्रोमोसोम 4 डॉटर सेल बनाएगा, मतलब एक सेल में से 4 सेल बनेंगे और उस 4 सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, आधे। ठीक है, जो जैसे मियोसिस में पूरे नंबर के क्रोमोसोम थे, इसमें हाफ नंबर के क्रोमोसोम रहेंगे। मियोसिस ऑकर्स ओनली इन डिप्लॉइड रिप्रोडक्टिव और जर्म सेल। मियोसिस सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, टेस्टिस एंड ओवरीज एंड इवन एंथर एंड इन एंथर एंड ओव्यूल्स में ये चीजें होगा। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल। सेक्स सेल जिनको हम लोग गैमेट्स बोल सकते हैं, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। इट टेक्स प्लेस इन एनिमल फॉर स्पर्म एंड ओवम फॉर्मेशन, इन प्लांट फॉर पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल फॉर्मेशन।
तो एनिमल में ये स्पर्म मेल में और फीमेल में ओवम प्रोड्यूस करने के लिए प्रोसेस होती है, और प्लांट में ये पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल बनाने में ये प्रोसेस होती है। ठीक है, उस प्रोसेस को मैं फिगरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ। पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या होता है, उसके बाद हम लोग उनको वापस सेल डिवीजन के फॉर्म में देखेंगे, कोशिश करेंगे कि ये हो। तो आपको पता है उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मियोसिस इज दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड टू हाफ एंड इन द डॉटर सेल, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रिडक्शनल सेल डिवीजन। तो डॉटर सेल जो भी बन रहे हैं उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में डिप्लॉइड है तो हैप्लॉइड सेल आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको पता है इंटरफेस होगा, तो इंटरफेस कॉमन है दोनों के लिए। तो इंटरफेस में क्या होगा, सबसे पहले मियोसिस का इंटरफेस में आपको जो जो चीजें माइटोसिस के इंटरफेस में हुई थी, मतलब G1 S और G2 फेज में हुई थी, सेम थिंग यहां पे होगी। ठीक है, नाउ इंटरफेस क्रोमोसोम कंडेंस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी। मैं पिक्चराइजेशन के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आई थिंक सो रहने की जगह नहीं है, हम लोग इनको यहाँ पे ओके क्रोमोसोम कंडेंस। तो मैं यहाँ पे आपको पिक्चराइजेशन के फॉर्म में दिखाना चाहता हूँ। तो पहला इंटरफेस आपको पता है, G1 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होगा, आरएनए सिंथेसिस होगा, सेल ऑर्गेनेल सिंथेसिस होंगी, एवरीथिंग। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा और हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। G2 फेज में सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होगा इन केस ऑफ एनिमल, प्लांट में तो सेंट्रोसोम होता नहीं। बाकी जो भी जरूरत की चीजें हैं, एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल है, या फिर आरएनए सिंथेसिस है, या तो फिर प्रोटीन, या फिर जो भी सेल ऑर्गेनेल जरूरत की है, वो G2 फेज में भी सिंथेसिस होगी। नाउ अब हम लोग सबसे पहला स्टेज देखते हैं। देखो मियोसिस को मैं आपको दिखा देता हूं। मियोसिस वैसे 2 बार होता है, तो मियोसिस 1 में क्या होगा, मियोसिस 1 टेक्स्ट बुक में इतना नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। तो मियोसिस 1 में प्रोफेस 1 होगा। प्रोफेस 1 फर्दर 5 सब क्लासेस, सब फेजेस में हम लोग उनको डिवाइड करते हैं। हम लोग देखेंगे लेप्टोटीन, आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ नाम दिए हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये 5 सब फेजेस है प्रोफेस 1 का। उसके बाद मेटाफेज 1 होगा, मेटाफेज 1, उसके बाद एनाफेज 1, उसके बाद टीलोफेज 1। तो ये पहला डिवीजन हो गया। अब ये ही सेल एक सेल में से 2 सेल बन गए। अब सीधा मियोसिस 2 होगा। तो मियोसिस 2 में प्रोफेस 2, मतलब ये जो मियोसिस 2 है ना, एग्जैक्टली माइटोसिस जैसा ही। प्रोफेस 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 और साइटोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 2। यहां पे साइटोकाइनेसिस 1 होगा। टेलोफेज के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। मतलब देखो एक सेल था, वो डिवाइड होके 2 बन गए, तो साइटोकाइनेसिस करने के बाद अब वापस ये 2 सेल है वो सीधा मियोसिस 2 में जाएंगे और वापस 2 सेल बना देंगे। मतलब आपके पास डॉटर सेल 4 मिले, 1 2 3 4। ये मियोसिस 1 था और उसके बाद जो आया वो मियोसिस 2 था। इस दोनों के बीच में वापस इंटरफेज नहीं आता, इसमें इसको इंटरकाइनेसिस हम लोग बोलते हैं। ये फेज खत्म हो जाता है, जैसे 2 प्रोड्यूस हुए उसके तुरंत बाद नया मियोसिस स्टार्ट हो जाता है। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, पहली बार ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एक बार डीएनए रेप्लिकेशन और 2 बार डिवीजन, इसीलिए क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। अब इनको हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं, इतना डिटेल में नहीं दिया है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको
नॉलेज मिले, थोड़ा बहुत समझ मिले, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मियोसिस, मियोसिस 1, प्रोफेस 1, उसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन एंड डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस। अब बारी बारी से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपको पता है मैं 2 टाइप के क्रोमोसोम से स्टार्ट करता हूं। अब प्रोफेस 1 का लेप्टोटीन स्टेज, प्रोफेस 1 याद रहे, प्रोफेस की सारी जो क्वालिटी है वो इसमें होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट होगी, डिसअपियर नहीं होगी, न्यूक्लियोलस भी स्टार्ट होगा। अब क्या होगा, जहां पे सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स दूर जाना स्टार्ट करेंगे, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं हम लोग ऐसा एरो लगा रहे हैं, मतलब स्टार्ट हुए। अब सारे क्रोमोसोम हैं वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ पे 4 क्रोमोसोम मतलब 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आपको लगेगा दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम जहां पे वहां पे कुछ मतलब सब एक साथ डायरेक्ट वहां पे डायरेक्शन में लगेगा और ऐसे फैल रहे होंगे। तो दिस इज द फ्लावर बुके, बुके ऑफ फ्लावर टाइप हो सकता है, दिखाई देता है, इसलिए इसको फ्लावर ऑफ बुके स्टेज भी बोलते हैं। अब क्रोमोसोम में आपको थोड़े बहुत माला जैसे मोती होती है ना, मोतियों की माला, जैसे हम लोग रुद्राक्ष की माला, तो बीडेड अपीयरेंस भी देखने को मिलेगा, बीड लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो स्टेज है उनको हम लोग बोलते हैं लेप्टोटीन। नाउ इसके बाद जाइगोटीन, ठीक है, जाइगोटीन। जाइगोटीन स्टेज में क्या होगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, ये सेंट्रोसोम्स से थोड़े और दूर चले जाएंगे, ठीक है। अब इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बिल्कुल पतली हो गई होगी, मतलब डिसअपियर होने की कगार पे आ गई होगी। अब क्या होगा, जाइगोटीन में देयर इज अ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम 2-2 थे उसके पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। पेयरिंग मतलब ऐसा, दोनों पेयर बाजू बाजू में आके खड़े रह जाएंगे, दिस इज द पेयरिंग। जाइगोटीन स्टेज का ये मेन मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्सिस। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को साइनेप्सिस बोलते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, बुके ऑफ फ्लावर कुछ ऐसा था ना, वो जाने दो उसको, बीड अपीयरेंस, बीड लाइक अपीयरेंस, ठीक है। क्रोमोसोम कंडेंस हो गए वो तो बता गए। इसमें पेयरिंग हुआ, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, पहले तो वो समझना चाहिए। होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसा क्रोमोसोम जो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, मतलब दोनों तरीके से, कंटेंट ऑफ डीएनए एंड शेप ऑफ द क्रोमोसोम दोनों सेम है। फॉर एग्जांपल ये मेरा किसी का भी सेल हो, चलो ये सेल है, उसमें 2 क्रोमोसोम्स, मैंने 4 क्रोमोसोम लिए, 2 पेयर लिए, तो मुझे ये क्रोमोसोम की पेयर कहां से मिली होगी, एक मेरे मदर से, एक मेरे फादर से। तो दोनों जगह पे दोनों क्रोमोसोम सेम होते हैं, सिर्फ उतना याद रखो, आपको और कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है। इसी को हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम, इसकी पेयरिंग होती है, पेयरिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, साइनेप्सिस। इस पेयरिंग को हम लोग साइनेप्सिस बोलते हैं। और जैसे ही साइनेप्सिस हो जाता है तो देयर इज अ ऐसा फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब ये दो जो क्रोमोसोम है, सॉरी ये बीच वाला नहीं, ये दोनों क्रोमोसोम के बीच में कुछ फाइब्रस प्रोटीनियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो जैसे हम लोग जीपनी मतलब ये होता है ना बंद करने का, वो टी शर्ट में या किसी में, और स्वेटर में स्पेसिफिकली, तो कैसे बंद हो जाता है, तो उसी तरह दोनों को पकड़ के, दोनों क्रोमोसोम को पकड़ के रखने के लिए ये फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स।
ताकि ये प्रॉपरली चिपके रहे, हिले डुले ना। तो ये था जाइगोटिन। नेक्स्ट इज पैकेटिन, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। पैकेटिन में क्या होता है, देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ, यहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या होगा, होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड किसको बोलते हैं, एक ही क्रोमोसोम पे जो दो क्रोमेटिड है उसको सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। अब दो क्रोमोसोम में दो अलग अलग क्रोमेटिड है उसको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। इस दोनों के बीच में क्रॉसिंग होगा। क्रॉसिंग मतलब फॉर एग्जांपल ये होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हो गया था, अब क्या होगा, क्रॉस होगा, मतलब देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। इनका जेनेटिक मटेरियल इसमें आ जाएगा, इसका इसमें आ जाएगा। ऐसा एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह पे हो सकता है। हम लोग सिंपल समझने के लिए एक जगह पे ही देखेंगे क्रॉसिंग ओवर, और उसको मैं आपको दिखा भी दूं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में वापस ये सब नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, आपको सिर्फ मैं यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर दिखाने की कोशिश करता हूं। दिस इज पैकेटिन, पैकेटिन स्टेज इनको बोलते हैं। अब क्या होगा, देखो ये क्रोमोसोम है, उनको ये क्रोमोसोम है, अब यहां पे देयर इज अ क्रॉसिंग ओवर। मतलब जेनेटिक एक्सचेंज होगा, ठीक है। ऐसा हर यहां पे भी हो सकता है। आपकी टेक्स्ट बुक में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको समझ में थोड़ा आए इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। तो 12th का लेवल का है, आधा 12th के लेवल का मैं पढ़ा रहा हूं आपको थोड़ा, ताकि पता चले कि ऐसा भी होता है। ठीक है, ये रहा, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। दैट मीन्स इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो उसमें चला जाएगा, इनका इसमें आ जाएगा। इनको हम लोग क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और ये बहुत सारी जगहों पे होता है। मैंने यहाँ पे बोल रहा हूँ दो जगह पे मैंने दिखाया, इसमें भी दो। ऐसा बाजू बाजू में देखो, मैं यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन देता हूँ। ये क्रोमोसोम है, ये इसकी सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दूसरे क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड है। तो यहाँ पे बहुत सारी जगह, ऐसा नहीं पूरी तरीके से उसके साथ होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी जगह पे आपको ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ऐसा नोड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो हर जगह पे एक्सचेंज होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मैंने वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक जगह पे दिखाया है, ठीक है। टोटल 30,000 होते हैं, उसमें से 1000 जगह पे ऐसा होता है, ठीक है, हजारों जगह पे ऐसा होता है, और सक्सेसफुल 3-4 जगह पे होता है, ठीक है। अब आएगा पैकेटिन डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होगा, चाइज मेटा फॉर्मेशन। ये मैंने क्रॉस दिखाया ना। अब देखो इस स्टेज में एक्चुअली क्रॉस नहीं होता, यहाँ पे क्रॉस नहीं होता, ये बाजू बाजू में ऐसे चिपका होता, और यहाँ के मटेरियल चेंज हो रहे हैं, उसी को मैंने क्या बोला था, क्रॉसिंग ओवर।